जब जज ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते। आप सीनियर वकील हो क्या लोगों को यह आदत सिखा रहे हैं? उससे पहले राइट द ऑर्डर। यू आर वार्न्ड दैट यू आर कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट व्हेन आई एम अबाउट टू डिक्टेट एन ऑर्डर। स्टॉप। नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट इशू करें। Just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am. So I am not interrupting the court. I am just counsel. I am just. Please remove counsel from my court. I am just committing law. जिन्होंने आपकी बात पूरी तरह डिटेल में सुननी है वो कमीशन ने सुननी है। सर जिस वक्त एक मैं सर वही कह रहा हूँ मैं सर नहीं अगर आप उस तरह जिस तरह सर एक बात पूरी दुनिया को आप सुना रहे हैं दूसरी साइड से अगर वो गलत है सही है लोगों ने अगर डिसाइड करना है कि क्या बात साहब ने की माय लॉर्ड जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है दे ट्राई टू सर 2 दिन असद साहब कैसे कह सकते हैं कि इनको सुनाने यार तू आप रहने दो ना कौन सी बात कर रहे हो मुझे नहीं पता किस लाज में है। You are making it difficult for this court to handle this. मैं सर सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं इंतखाब मैं जनाब आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनता सर ना सुने कोई बात नहीं सुनता ना सुने सर क्योंकि आपने स्टांस क्या लिया है कि ये अदालत आपके मौक़िफ़ को सुना नहीं है। अब मैं आपको बड़ा सिंपली मैं दिस नहीं इंतखाब साहब सर अगर आप इस बात को है कि मैं किसी अदालत पे बात तो मैं तुम्हारी कर रहा हूँ तो मैं वो बात नहीं कर रहा। बिल्कुल यही बात मैं जनाब जो फेयर बात आप कर रहे थे जनाब की जो फेयर बात थी कि एक चीज पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम उस पर मैंने तो बल्कि अपने साहब इसके जिम्मेदार आपके अपने मौकलाम हैं। जी सर तो अब सर उनको सुन ले नहीं और अगर एक तरफ से पूरी दुनिया को ये दिखा के कि ही इज अ रिस्पॉन्सिबल और इनको कहें कि जाके कमीशन में बयान दे दिस इज नॉट प्रॉपर दिस इज नॉट अ प्रॉपर। आप फिर इस अदालत के साथ रहती हैं। मैं सर माजरत के साथ नहीं कि आप इंतखाब साहब आप फिर इस अदालत के साथ जी सर ठीक है आप फिर इसको वो रंग दे रहे हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ यहाँ पे एक पार्टी ने और दूसरी पार्टी ने रिकॉर्ड की बेसिस पे अपना मौका जीतना नहीं था। यस नहीं मेरा भी यही मौक़िफ़ है। यहाँ पे एक पार्टी ने ये कहना था जनाब इतना मवाद मौजूद है यस जिसकी बेसिस के ऊपर कमीशन बनना चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर कमीशन को ये चीजें देखनी चाहिए। यस आपके मौकलान ने कहा कि और मैंने पहली तारीख को कर दिया था और ये दूसरी तारीख को और ये कमीशन के सामने ये सब कुछ होना था। जी सर आपके मौकलान ने कहा जी इतना मवाद मौजूद ही नहीं है जिसके तहत कमीशन की तश्कील की जानी चाहिए। ठीक है सर मैंने कहा इन्होंने कहा जी फिर हमें वो मवाद दिखाने दीजिए। जी सर जनाब इन्होंने वो मवाद मुझे दिखाए। यस बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जी सर वो दिस इज नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जी सर उसके ऊपर जितने लोगों ने देखा है राइट मैंने खुद देखा है बजाते खुद NCHR की रिपोर्ट इस बात के लिए बगैर इस पिटीशन के काफी थी कि फेडरल गवर्नमेंट कहती लेट अ कमीशन be constituted and let it present a report to the federal government as proposed by them. The fierce opposition that emanated from your clients is the reason why we have 41 hearings today and not this case wasn't concluded on the third hearing. All this discussion would have taken place before the commission. आज के बाद भी जो आप पूरी एक्सरसाइज मेरे सामने करेंगे ना जी सर ठीक है सर जी सर वो आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी कमीशन के सामने। यस ठीक है सर मैं जो बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी बात समझ नहीं आ रही सर मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आ रही क्यों करना चाहता मैं सर मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज वो दिखा रहे हैं जिसको जनाब एक रीजनेबल मवाद आ गया है उस मवाद के तहत वो कमीशन में आप भेज रहे हैं उसको सर दूसरी तरफ से एक्सप्लेन करने की भी इजाजत नहीं है। एक तरफ से आप दूसरी तरफ से लग रहा है फलां पकड़ा गया फलां
काबू आ गया, फलां की इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये साबित हो गया, वो साबित हो गया। अब सर जो साबित हो गया, साबित कुछ नहीं, सर जो साबित हो गया हमें, सर जो साबित हो गया ये है, साबित हो गया, जो साबित हो गया है, दूसरी तरफ से अगर हम साबित नहीं कर सकते, हम भी तो जिस वक्त ये मवाद इंतखाब या ये वर्शन कमीशन के पास जाएगा तो हमारा वर्शन सर क्या होगा कि हमें तो नहीं बोलने दिया गया, हम इधर ही बोलेंगे। तो आप बिल्कुल जाके इसी तरह कह नहीं रहे सर, जैसे आप मैं सर कभी भी ये नहीं कहूंगा। इतनी मासूम- मैं जनाब से रिक्वेस्ट कर लूंगा, जनाब से बात कर लूंगा, लेकिन इस कोर्ट के बाहर इस कोर्ट की रिस्पेक्ट के खिलाफ कोई बात नहीं आपने करूंगा। इतनी मासूमियत से कमीशन को ये कहा तो शायद उसी वक्त नहीं सर, मासूमियत से तो कहना होता है और मानना होता है, तो पता नहीं सर क्या क्या बातें मानी जाती सर। तो सर ये आई वांट टू सर सर 4-5 counsel was engaged in this case sir. मैंने बात करनी तो पब्लिक फोरम पर ही है। लॉर्डशिप काजी अरबाब अहमद मेरा नाम है और मैं फाइनल ईयर लॉ का शागिर्द हूँ। और सर मैं पिछले 10 साल से में यहाँ है। सर मैं एज अ स्टूडेंट और एज अ पब्लिक के लिए अपने आप को आपके सामने अर्ज रखने की, क्योंकि पार्टी ने मेरे ऊपर एक रॉन्ग एलिगेशन लगाया सोशल मीडिया पे सर। ठीक है, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। सर इस पे आपका क्या देते हैं सर, दिस इज अ रीजन कि एक तरफ से जो बातें हो रही हैं दूसरी तरफ से एक्सप्लेन नहीं होंगी सर। 5 counsel was engaged in this case sir. All the counsel was argue the case और all recalled जहां जहां जनाब को समझते थे कि जिस जिस जगह कोई गलती हुई या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई प्ले किया या इन लोगों ने प्ले किया, तो वो नोट होता गया सर। अब उस नोट होने के बाद सर हुआ क्या, मैंने तो सर पहले दिन जनाब को ये कह दिया था कि ये तो उसी दिन जनाब को बगैर अलाउ किए कमीशन बना देना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मेरा जो व्यू था उसके बाद बदला किस तरह सर, बदला इस तरह कि एक स्टोरी पूरी दुनिया में लाइफ जा रही है। मैं सर जिस दिन दूसरे दिन आर्गू करने आया तो मैंने एक बात की, मैंने जितने लीगल है इनको कहा कि मैं कहा यार एक सीएम मूव कर देते हैं कि ये जो लाइफ जा रहा है। लेकिन एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा उनका मुवक्किफ तो पूरी दुनिया ने देख लिया है, आपकी सीएम जाने से ये होगा कि ये भाग रहे हैं सर। जो सर बातें आई हैं, जो क्वेश्चन आए हैं, कितने कौंसल हैं? 6 कौंसल हैं सर। बेशक घंटे घंटे का टाइम दे, एक एक दिन का टाइम दे, इस प्रोसीडिंग के बाद ये ना कहना पड़े कि फलां बात भी थी, आप फलां भी चोर थे, आप फलां भी इन्वॉल्व थे, आपने फलां बात भी की, आपने फलां बात। इतनी सी सारी मेरी रिक्वेस्ट है। और जो आप लोगों ने बातें करनी है जी सर, वो आप वीडियो के ऊपर रिकॉर्डिंग करके मुझे दे दीजिए, मैं उसको अपने वक्त। मैं सर ना टिकटॉकर हूं ना मैं अदाकार हूं कि मैं एक फिल्म बना के जनाब को दे दूंगा। मैं आप टिकटॉकर बन सकते। मैं सर ना टिकटॉकर हूं ना मैं अदाकार हूं कि मैं आपको दूं कि मेरी फिल्म चला आप दे। फिर- मैं सर जनाब से ये रिक्वेस्ट करके फिर कह रहा सोचिए कि हूं आप- कि इन जो कौंसल हैं आपने करेक्ट सर, प्रोफेशन इनको तैयार किया कि नहीं? इनको सुन ले आप सर, मैं कह रहा हूं इनको सुन ले आप सर, मैं कह रहा हूं इनको सुन ले मैं सर। जहां इतनी 41 डेट्स हो गई हैं, जहां एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर दिया गया है, तो सर इनसे क्लियर तो कर ले सर, उसका कोई फायदा नहीं ना। एक मिनट अगर आपने बोलना है तो आपने अगर बोलना है तो आप बोल दें। मैं सप्लीमेंट करूंगा। आप बोलेंगे, मेरी बात सुनिए। नहीं ठीक इन्होंने वैसे भी बोलना था, जी सर। इन्होंने आज आके कह दिया है कि उन्होंने बोलना है, मुख्तार साहब ने। इन्होंने कहा है सर मुझे जो लिस्ट दी गई है, मुझे जो लिस्ट दी गई थी आप ना, सब बोलेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं जी सर, कि मैं पूरा केस, देखिए
जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, जी सर। जज को टाइम ज्यादा नहीं लगता केस को समझना है, जी सर। ज्यादा टाइम नहीं लगता। जी सर। इस केस में कोई बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स नहीं है जो ये चाहते हैं, यस सर। इसमें कोई इंट्रिकेसी भी नहीं है, ठीक है। आपने अगर अपना जोशे खिताबत और शौक खिताबत पूरा करना है, सर आई एम सॉरी, मैं सर अगर आपको समझा नहीं पा रहा इस बात को, दैट यू मैं सर जो रिक्वेस्ट आपको नहीं समझा पा रहा, मैंने पूरा रिकॉर्ड सर निकलवाया है। उस तरफ से हुआ 7 घंटे आर्गू, थैंक यू। इस तरफ से हुआ 1.5 घंटा आर्गू, कोर्ट की तरफ से हुआ 50 आवर्स आर्गू। आप ये तोलते रहिए, तो ठीक है। सर आप ये तोल के फैसला की, मैं सर ना केस के ना जज सर ने ना सर मैं जनाब से रिक्वेस्ट है, ना मैं इस कोर्ट में तोलने आया हूं, ना मैंने आज तक तोला है आप और ना मैं आगे तोलूंगा। यही कर रहे हैं ना आप। तोलने वाले के साथ- सारे माशरे को पता है क्या है। मैं तो रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि हमें भी ये जो मस्कीन है इनको सुन ले, सारी बातें सच्ची नहीं होती। साहब, I will really enjoy your appearance in another case जी सर। which is according to your expertise and you are in command of that. This is a case where that level of expertise is not at all essential. This is a different kind of a case where you are still digging in your heels that do not constitute a commission. सर मैं कह रहा हूं जनाब की जुरिस्डिक्शन है, जनाब का इख्तियार है। बस सर, मैं क्या कह रहा हूं जो कि एक तरफ आप दुनिया को जो सुना के दूसरी तरफ पाबंदी लगा रही है, दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू जनाब, मैंने फिर कर दिया। अब आप इसी नैरेटिव को लेके ना रब इन कीजिएगा। नहीं सर, मैं नहीं, आप इसी नैरेटिव को लेके रब इन कीजिएगा, इसके ऊपर सारी बातें बनाइएगा। सर 5 आई डोंट केयर अबाउट इट। सर 5 वकील रह गए हैं। वेरी सिंपल सर एक घंटे का भी अगर टाइम आप फरमाएंगे ना तो मेरे ख्याल में ये कंक्लूड कर लेंगे। पांचों- लेकिन ये मतलब है बात चुप खामोशी, पांचों ये वो पांच- वो सर मैं ठीक है सर, आप कह दीजिए, रिकॉर्डिंग मौजूद है, सबको पता जी है सर। क्या है। जिन्होंने जो कुछ कहना है, ठीक है, स्केलेटन रिटन सबमिशंस देंगे, द हियरिंग स्टैंड। सर अगर दूसरी तरफ से आती तो हम भी दे देते। सबमिशन सर दूसरी तरफ से आती तो हम भी दे। सर ठीक है जनाब। सर मैं रिक्वेस्ट एक करना सर, चाहूँ, नो मैं सर रिक्वेस्ट मेरी आई एम request- डिक्टेटिंग एन ऑर्डर। मैं सर मैं वही I am dictating- आई एम विड्रॉ द वकालतनामा, आई एम डिक्टेटिंग आई एम विड्रॉ द वकालतनामा, जनाब। I am withdraw the वकालतनामा on the behavior of court. The stage Thank you very much, sir. The stage has इसमें योर ऑनर मैं एक सबमिशन जस्ट Oh, that's सबमिशन Counsel, you are committing contempt of court when the court is announcing an order for you to interrupt the court. सर ये You are warned that you are committing contempt of court when I am about to dictate an order. Stop. लिखिए जनाब। योर ऑनर आई एम सबमिटिंग वेरी Issue notice to learned counsel. लिखिए जनाब। Notice of contempt issue करें। Tell the office to Your Honor- initiate notice of contempt. योर ऑनर जस्ट Remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am So I am dictating not order. instructing both. I am Counsel, I am just. Your Honor, Please remove counsel from my court. I am just submitting. मैं Remove counsel from my court. मैं योर ऑनर आपको पूरी इज्जत के साथ The order. मैं सिर्फ इनकी एक बात को ऐड अप कर रहा हूं। Dictating the order. When the judge says he's dictating the order, हमने बचपन से यही चीज सीखी थी अपने सीनियर से। जब जज ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते। तो आप सीनियर वकील हो क्या लोगों को यह आदाब सिखा रहे हैं? उससे पहले राइट दी ऑर्डर। मैं जा रहा हूँ ना उसको राइट दी ऑर्डर आपके कहने पे तो नहीं जा रहा कोर्ट के कहने पे जा रहा कोर्ट के कहने पे जा रहा हूँ बस ठीक है, पुलिस रोक दो, पुलिस को रोक दो। यस हाँ कोई इशू नहीं कोई Stay back. लिखिए जनाब स्टेटमेंट। There have been numerous. I begin this concluding order of the hearings on a sad note. Full stop. Good. During our trainings and pupillage with senior counsels, we were trained never to interrupt a judge once he starts dictating an order.
we were trained never to speak over a judge. We were trained even if you did not agree with even a word of what the judge was deciding. Respect the court, hear the decision, and then exercise your appellate remedies. In this hearing, even today, which was live streamed even today, the people must have seen a reprehensible spectacle with senior counsels speaking over the judge, engaging in an incessant dialogue with him, and not stopping despite being told by the judge thrice that he was about to dictate the order. It is very unfortunate. Time for us to mourn where the decorum is headed and what the new and upcoming lawyers are witnessing as probably stellar performance events by senior counsels. They must know that this is not, that what they saw, they must erase from their memories. And if they cannot, then to remember it only for a manner of conduct which they must endeavor never to repeat if they are to hold, if they are to maintain and redeem the respect that their profession is supposed to bring to them. First, next paragraph. Today is the 42nd hearing. The reason it came to the 42nd hearing and was not disposed of on the 3rd was the fierce resistance by the respondents to the almost final order passed on dated so and so, directing the constitution of the commission with defined TORs and its membership, subject only to the government reverting with further instructions. To the learned attorney, additional attorney general reverting with further instructions from the government. This case is an atypical case in which only a direction is sought to the federal government to constitute a commission if the conditions specified in the act were met. And if those conditions were met and the federal government was still not constituting the commission, then that would be in terms of Article 199, 1A of the Constitution, failure to act in accordance with law or to perform an act which the federal government is required to perform under the law. I am rather stunned with this stance taken by the several respondents' counsel that this court has no jurisdiction to pass a direction to the federal government to constitute a commission. This argument, in its essential character, would rub across all constitutional petitions where a relief is sought to direct the government to perform an act which it was required under the law to do. Yes. In view of that stiff opposition, the court in this atypical case had to see whether there